आज महरी वैश्य महामंडल के 109वें महाधिवेशन में उपस्थित महामंडल के तमाम पदाधिकारियों एवं महामंडल के अध्यक्ष एवं यहाँ पर सभागार में उपस्थित विभिन्न मंडलों से आए अध्यक्ष, सचिव एवं समाज के सदस्यों का मैं झुमरी तिलैया महरी वैश्य मंडल की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। जैसा कि यह अभी का जो कार्यक्रम है खुला मंच है और अपने विचारों के रखने की स्वतंत्रता है। मेरा मुद्दा है समाज के विकास में राजनीतिक क्षेत्र की भागीदारी का महत्व। मैं इसी विषय पर अपना प्रकाश डालूंगा, कृपया इसे ध्यान लगाकर सुने। ये समाज के हित के लिए बहुत ही उपयोगी है। किसी भी समाज के विकास में समाज के सदस्यों की राजनीतिक गतिविधियों में सक्रियता का बहुत बड़ा ही योगदान होता है। यह बात हमारे महरी समाज पर भी लागू होती है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सफलता प्राप्त करने वालों के उन्नति के रास्ते स्वयं बन जाते हैं। दूसरे शब्दों में अन्य गतिविधियां जैसे शिक्षा, व्यवसाय, धार्मिक अनुष्ठान, प्रेस, पत्रकारिता आदि से जुड़े व्यक्ति भी राजनीतिक क्षेत्र में सफल व्यक्ति के संपर्क में आने और जुड़ने के लिए आतुर रहते हैं। राजनीतिक गतिविधियों में सफल व्यक्ति समाज के जरूरतमंदों की मदद कर एवं समाज से जुड़कर समाज की गतिविधियों को और अधिक तेज कर सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि राजनीतिक क्षेत्र में उनकी भागीदारी कितनी है। एक बात यह भी है, राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ने के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता या कठिन मापदंडों की आवश्यकता नहीं है। एक निश्चित आयु के सीमा के बाद कोई भी व्यक्ति राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले सकता है। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र में भी अवसरों की कमी नहीं है। यथा गांव की राजनीति जैसे मुखिया, सरपंच, वार्ड पार्षद आदि। शहरों की राजनीति जैसे वार्ड पार्षद, नगर अध्यक्ष। जिला की राजनीति जिला परिषद अध्यक्ष एवं अध्यक्ष। विधानसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य। इसमें सफल होने के लिए जरूरी है समर्पण भाव से समाज के कार्यों में अभिरुचि लेना, लोगों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहना, समाज की गतिविधियों में भाग लेना और आगे रहना। इसमें राजनीति में प्रतिस्पर्धा की संभावना ज़्यादा होती है। इसमें व्यक्ति को खरा उतरना पड़ता है। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि आप जहाँ भी रहते हो, चाहे गांव हो, देहात हो, शहर हो, राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी के रास्ते सब जगह आपके लिए उपलब्ध हैं। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार इसमें भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। आपके इस सहयोग से हमारा समाज विकास की ओर अग्रसर हो जाएगा। याद रहे, सफलता के लिए बार बार अनवरत प्रयास करना पड़ता है। इस क्षेत्र में सफल होने के लिए अपनी कमियों को दूर करते हुए आप बार बार कोशिश करते रहना है। आपकी एक महत्वपूर्ण बात यह भी है, आपकी अन्य गतिविधियों में इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति
एक पद पर सफल हो जाता है और तथा पद पर आसीन रहते हुए उच्च पद के लिए चुनाव लड़ता है और किसी कारणवश सफल नहीं हो पाता है, तो उस परिस्थिति में भी वह यथावत अपने पद पर विराजमान रहता है। हमारा समाज काफ़ी जागरूक है। हमारे महारुष समाज में ऐसे लोगों की कमी नहीं है। समाज का कोई भी सदस्य किसी स्तर के रूप में यदि उम्मीदवार के रूप में आता है तो वह समाज के सदस्यों के सहयोग से सफल हो सकता है। जरूरत इस बात की है कि एक से अधिक उम्मीदवार की स्थिति में आपसी प्रतिस्पर्धा को नियंत्रित किया जाए और आपसी सहमति के आधार पर होने वाले प्रतिस्पर्धा को समाप्त कर दिया जाए। अंत में मैं यही कहूँगा कि अपने परिवार, समाज, देश हित में राजनीतिक क्षेत्र में कदम जरूर बढ़ाएं। मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए और मुझे अपनी बातों को रखने का अवसर देने के लिए मैं सब आप लोगों को धन्यवाद देता हूं और अपनी बातों को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर अरुण बाबू, आपको बहुत बहुत बधाई। और अगले वक्ता के रूप में श्री दिलीप अटघारा, कार्यकारी सचिव झुमरी तिलैया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और संस्कार सिखाओ, श्री दिलीप अटघारा जी। धन्यवाद। मौरी बैस महामंडल का 109वां वार्षिक अधिवेशन झुमरी तिलैया में हुआ। ये बहुत गौरव की बात है, क्योंकि ये मौका हमें 27 साल बाद मिला है। 1995 में यहाँ अधिवेशन हुआ था, उसके बाद ये 2022, ये बहुत ही खुशी की बात है। मंच पे विराजमान तमाम पदाधिकारीगण, विशिष्ट अतिथि गण, सभा में उपस्थित समाज के स्वजाति बंधु, मैं एक विषय पे बात करना चाहता हूं जो कि बहुत दिनों से सरकार के द्वारा प्रचारित किया जा रहा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और हमें लगता है कि हमारा समाज इसमें कामयाब हुआ है। आज लगभग सभी घरों में बेटियों को पढ़ाने की परंपरा बहुत ही सुचारू रूप से चल रही है। ये हमारे समाज की गौरव की बात है। ये बहुत ही गौरव की बात है कि हमारा समाज एजुकेशन के मामले में और खास करके बेटियों के मामले में बहुत ही अग्रसर है। और बहुत से विभागों में ये देखा जा रहा है कि हमारे घर की बेटियां वर्क कर रही हैं। लेकिन एक बात बहुत कचोटता है कि हमारा समाज, हमारे समाज की बेटियां पढ़ लिख कर बहुत ही अच्छे मुकाम पे पहुंच जाती है, लेकिन वो दूसरे समाज में चली जाती है। ये हमारे लिए शर्म की बात है। हमारा समाज उन्हें पढ़ाता है, लिखाता है और ऐसा मुकाम देता है कि हमारा समाज का नाम रोशन हो, लेकिन वो किसी दूसरे समाज में चली जाती है। इससे आने वाला समय में हमारा समाज टूटेगा, क्योंकि लड़कियां अगर हमारे समाज में नहीं रहेगी तो हमारा समाज एक दिन लुप्त हो जाएगा। इसके लिए हमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और संस्कार सिखाओ, ये नारा लगाना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम संस्कार नहीं सिखाएंगे, बेटियां ये कैसे समझेगी कि हमारा समाज विकास हो। अगर हमारे समाज से ही वो चली जाएगी तो हमारा समाज धीरे धीरे टूटते चला जाएगा।
और ये बातें बहुत सा लोग समझ पाते हैं, मेरे ख्याल से समाज के लोग भी इस चीज को जान रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी है, इस पे कोई अग्रसर नहीं हो पाते। तो मैं समाज के सभी माननीयों से, समाज के सभी बुद्धिजीवियों से ये कहना चाहता हूं कि एजुकेशन तो खैर बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना पढ़ाई के हमारा समाज अच्छा दिखेगा नहीं, लेकिन अगर समाज ही टूट जाएगा तो ये परंपरा टूटता चला जाएगा। इसलिए बेटियों को पढ़ाइए, लेकिन एक संस्कार दीजिए कि वो हमारे समाज में ही रहे, हमारे समाज में ही डेवलपमेंट हो, ये ज्यादा अच्छी रहेगी। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई आपको। अब मैं अगले वक्ता के रूप में श्रीमती सविता देवी एक घरा, श्रीमती सविता देवी एक घरा शायद नहीं है। श्रीमती सविता देवी एक घरा नहीं है, और सामने से अगर यदि कोई भी यदि अपना विचार देना चाहते हो तो आप सादर आमंत्रित हैं, आवें और अपना बहुमूल्य विचार दें। किन्हीं को विचार देना हो तो बतावें। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं कि कल शोभा यात्रा महावीर भवन से सुबह 8 बजे निकलना है। इसलिए तमाम सौजाती बंधुओं, माताओं एवं बहनों से आग्रह करता हूं कि आप सब 8 बजे के पहले महावीर भवन पहुंच जाएं, क्योंकि धूप भी बहुत ज्यादा है। इसलिए जितना जल्दी हो सके 8 बजे वहां से निकल जाना है। शोभा यात्रा के लिए कल आप सब सुबह 8 बजे के पहले महावीर भवन पहुंच जाएंगे। और हमें लगता है कि अब अपना विचार कोई नहीं देंगे। कर्मा मंडल के सचिव श्री सुनील गुप्ता जी तो झुमरी तिलैया महारेवेश महामंडल 109वां अधिवेशन का आज पहला दिन का खुला अधिवेशन चल रहा है, जिसमें हमारे मंचासीन सभी पदाधिकारी और दूर दराज से आए हुए ग्रामीण क्षेत्र से स्थानीय लोग भी जो उपस्थित हैं सभागृह में, सभी को अभिनंदन है। महारी समाज के विकास के लिए जो 4 बिंदु आता है, जो से देश चलता है, वो है विधायिका, न्यायपालिका, प्रशासनिक और पत्रकारिता। और सभी क्षेत्र में पहुंचने के लिए 2 ऐसा क्षेत्र है, एक राजनीतिक और एक पत्रकारिता में, जिसमें आदमी को मुखर होकर के समाज के बीच आना पड़ता है। और हमारे जो
कर्णधार हैं अध्यक्ष सचिव मंडल के, वैसे लोग भी मंच तक आकर के अपना मुंह नहीं खोलना चाहते हैं, अभिभावक मुंह नहीं खोलना चाहते हैं, तो हम राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ने का हौसला कहाँ से पाएंगे। पत्रकारिता जो होता है, अभी जो टीवी चैनल आता है, इसमें एक भी महारी समाज का चाहे महिला पुरुष एक भी एंकर नज़र नहीं आता है। इससे पता चलता है कि हमारा पहचान ही गुम होते चला जा रहा है। हम विकास का एक मापदंड तय करते हैं। महामंडल का 109वां वर्ष चल रहा है और लगता है इसकी स्थापना से आज 120 वर्ष लगभग होने जा रहा है। किन्हीं कारणों से हम इन बिंदुओं पर ध्यान नहीं देते हैं। खास करके जो प्रशासनिक क्षेत्र है उसमें हम लोग निचले स्तर, पंचायत सचिव, ग्राम सेवक, जन सेवक, शिक्षक, इस स्तर तक तो बहुत जोर शोर से शिक्षा विस्फोट का लाभ मिल रहा है हम लोगों को। लेकिन जो एक प्रशासनिक पद, गरिमा का जो पद होता है, जहाँ से हमारी समाज का एक पहचान बनता है, वो जगह आज भी महारी समाज उसको स्पष्ट छू नहीं पा रहा है। जैसे वो IAS UPSC का तैयारी हो, चाहे वो DC SP, चाहे सचिवालय में अच्छे पद पर, जहाँ से लोगों का नाम रोशन हो और ये लोग समाचार देख करके कह सके कि ये महारी समाज का ये पदाधिकारी है, महारी समाज का ये एंकर है, महारी समाज का ये विधायक और मंत्री है, और महारी समाज का ये हमारा जस्टिस है। तो विधायिका में तो हम लोग पुरजोर ध्यान दिए हुए हैं। एक न्यायपालिका क्षेत्र है, वहाँ भी आज जाति प्रथा हर क्षेत्र में पूरी जोर शोर से दिया जाता है। और हमारे बच्चे आज जो पढ़ लिख करके जब कामयाब नहीं हो पाते हैं, वैसे लोगों को मैं आह्वान करूंगा कि वे जरूर न्यायपालिका के क्षेत्र में वकालतन पेशा में आकर के अपना भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं। और वहाँ भी काफ़ी संभावनाएं हैं और हम अपने समाज को काफ़ी वहाँ से भी लाभ दे सकते हैं। और यदि ज़्यादा मेहनत लोग करेंगे तो वहाँ से आप मजिस्ट्रेट और जजशिप को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दो क्षेत्र है, एक प्रशासनिक क्षेत्र और एक न्यायपालिका का क्षेत्र। ये दोनों क्षेत्र में काफ़ी मेहनत और लगन की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ भी संभावनाएं अनेक हैं। तो हम लोगों से आग्रह करेंगे कि इन 4 क्षेत्रों जो हमारे हैं देश को चलाने के लिए, ये चारों क्षेत्र पर संपूर्ण रूप से निगाह रखा जाना चाहिए, न कि सिर्फ विधायी का। ये तो 5 साल का कार्यकाल है। आज मंत्री बने, विधायक बने, MP बने, हो सकता है कल फिर हम जमीन पर उतर के आ जाएं। वो व्यक्तिगत तो ठीक है, लेकिन यदि हम किसी प्रशासनिक क्षेत्र में, न्यायपालिका के क्षेत्र में जाते हैं तो हम समाज को और देश को 60 वर्ष की उम्र तक सेवा दे सकते हैं और अपने लोगों को लाभान्वित भी कर सकते हैं। तो खास करके हमें लक्ष्य ऊपर की ओर रखना चाहिए, न कि नीचे की ओर। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा, बनवाली बाबू को कोटि कोटि नमन करते हुए कि इनके द्वारा माँ मथुरासनी पूजा का जो प्रारंभ किए, और जब घर घर माँ का आशीर्वाद बरसना शुरू हुआ तो घर घर से आज युवा लोग सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से एक विस्फोट हुआ और लोगों में काफ़ी आर्थिक उन्नति भी प्राप्त किया है। इसके लिए बनवाली बाबू को कोटि कोटि नमन। तो मेरा साथियों यही कहना था। दूसरा मुद्दा मेरा एक आ रहा था कि हम समाज के बड़े बड़े विचारों को तो रखते हैं, लेकिन छोटे विचार जो हमारा 109 साल 10 साल से चला आ रहा है, समाज में जो कुरीतियाँ हैं उस पर हम लोग कभी भी ध्यान आकृष्ट नहीं करते हैं। और विकास की बात तो हम लोग करते हैं, सामाजिक उत्थान की बात करते हैं, लेकिन जब तक हम अपने फोड़ा को, उस फुंसी को, उस कुरीति को नहीं समाप्त करेंगे, हम विकास का मापदंड को स्पष्ट रूप से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो मेरा निवेदन होगा कि जो समाज में आज कुरीतियाँ हैं, लड़की का बर्तू होने के बाद, लड़का का बर्तू होने के बाद टूट जाता है, कोई कार्रवाई नहीं। लड़की को जला दिया जाता है, कोई कार्रवाई नहीं। लड़की मार दी जाती है, कोई कार्रवाई नहीं। कोष का उद्बोधन नहीं, कोष का हमारे जगह में स्थान नहीं है। तो इस तरह की जो कुरीति हमारे समाज में, भाई भाई का विवाद है, गांव गांव में विवाद है, इस पर भी हम लोगों को कुछ न कुछ चिंतन मंथन करके उस पर जो कुरीति है हमारे समाज में, बिखराव का, टूटन का, उस बिखराव को रोकने के लिए अति आवश्यक है उन कुरीतियों पर भी हम ध्यान आकृष्ट करते हुए उसके समाधान की ओर एक नज़रिया डालें, ताकि उस कुरीति को समाप्त करते हुए हम समाज को आगे दिशा की ओर ले जा सकेंगे। और उसका एक मापदंड होना चाहिए। आज जिस तरह से
गैर जातियों में विवाह का जो टूटने का जो प्रक्रिया था, तलाक प्रथा जो था, आज हमारे माहौरी समाज में भी काफ़ी तेजी गति से आगे बढ़ रहा है। चाहे इसमें जिस व्यक्ति विशेष का अपना अपना स्वार्थ रहा हो, या ये समाज का विकास आप भी कर सकते हैं कि जहाँ भी समाज का विकास होगा तो इसका भी विकास होगा, लेकिन उस चीज़ को रोकना होगा, तभी हमारा समाज सभी क्षेत्रों में विकास कर सकता है। क्योंकि एक परिवार में विवाद होने के बाद वो सारा परिवार उस उलझन से उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए समाज में जो कुरीतियाँ हैं उस पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए और उस पर विशेष रूप से खुला अधिवेशन में इस पर चर्चा विचार विमर्श होना चाहिए कि जो हमारे समाज में कुरीति हैं उस पर हम कैसे अंकुश लगा सकें और समाज को सही दिशा दे सकें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। अब लोगों का मन और हमारे सम्मानित पदाधिकारी और मुख्य अतिथि लोग यहाँ बैठे हुए हैं। चूँकि सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना जो स्वादिष्ट मिला है, पदाधिकारी लोग और सामने बैठे हुए लोग बार बार इशारा हो रहा है कि अब मन नहीं मानता, अब हमें भोजन की ओर चलना चाहिए, भोजन की ओर चलना चाहिए। तो चलें। चूँकि मैं तिलैया वैश्य मंडल की जितना भी तारीफ करूं कम पड़ जाएगा। आपकी व्यवस्था, भोजन, नाश्ता और जो आपका ये कूपन की विधि व्यवस्था, साथ ही साथ इस सभा स्थल की सजावट और खास करके आपने 4 चांद लगाने का काम किया है। अपने महापुरुष जो पूर्व में इस समाज को लेकर चलने का काम किए, इस महामंडल का निर्माण करने का काम किए, व्यवस्था करने का काम किए, आप लोगों का पूरा आज इस साजो सज्जा और मां मथुरासिनी की भव्य मंदिर ही मैं कहूं, मंदिर से कम नहीं, आपकी सज्जा सजावट और आप लोगों की व्यवस्था, उन तमाम अपने सौजाती बंधुओं को, माहौरी वैश्य मंडल के सम्मानित अध्यक्ष और उनके पदाधिकारी को, तिलैया वैश्य मंडल के तमाम वैसे सौजाती बंधुओं को जिन्होंने दिन रात करके अपना परिश्रम देकर, धन देकर, बल देकर, जन देकर आज इस मुकाम तक आप सबों ने पहुंचाने का काम किया है। मैं कुलदेवी मां मथुरासिनी माता से विनती करता हूं कि आप लोग और दिन दुना रात चौगुना बढ़ने का काम करें और बाहरी वैश्य महामंडल की ओर से आप सबों को ढेर सारी बधाई, शुभकामना। और मैं पुनः एक बार ये कहना देना चाहता हूं, आप लोग भूले नहीं, कल शोभा यात्रा 8 बजे के पहले पहले माहौरी भवन पहुंचने का काम करें और इतनी भीड़ वहां जाए ताकि तिलैया वैश्य मंडल के हरेक घर में वैसे कोई परिवार नहीं बचे, कोई बच्चा बच्ची नहीं बचे जो ये शोभा यात्रा में शामिल नहीं होंगे। और जो भी बाहर से आए हुए हैं, हम आप तमाम लोगों से आग्रह विनती करते हैं कि कल माहौरी भवन आप सब पहुंचें और मां मथुरासिनी की उपस्थिति में आज की सभा की समाप्ति की मैं घोषणा यहाँ पे करता हूँ। जय मां मथुरासिनी। एक अपना विचार देने के लिए मुरारी बड़गवे जी का विचार आया है, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि नियम के तहत मैं आज खुले अधिवेशन की समाप्ति की घोषणा कर चुका हूं और मां मथुरासिनी यहाँ पर गवाह है। इसलिए कल पुनः
5 तारीख को खुला अधिवेशन में जो भी अपना विचार नहीं दे सके, जो भी मंच से पालमों से आए हुए हैं, मैं बहुत ही दुख होता है कि आपकी इच्छा को मैं आज पूर्ति नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मैं कल आप सबों को बोलने का अवसर दूंगा। जय मां मथुरासिनी। कल खुला अधिवेशन 3:30 बजे है। नवयुवक समिति की सभा है और फिर कल नाश्ते भोजन और रात का भी खाना है, ठहरने की व्यवस्था है। बहुत बहुत क्या शोभा यात्रा 8 बजे, नवयुवक सभा 12 बजे, भोजनावकाश 2 बजे और 3:30 बजे से खुला अधिवेशन। आप सब पुनः कल आवें और अपने विचार से अपने समाज को, महामंडल को अवगत करावें। बहुत बहुत धन्यवाद।